हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इंग्लिश में आप नसीहत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है कि हम नसीहत करते हुए सिर्फ एक वर्ड शुड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नाकाफ़ी है। नसीहत करते हुए आप मुख्तलिफ सिचुएशंस में नसीहत करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, या मेरी मानो तो। आप इस तरह के वर्ड्स अक्सर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन अगर आप यही वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ करना चाहें, इस तरह से नसीहत, अच्छे अल्फाज में नसीहत आप इंग्लिश में देना चाहें, करना चाहें, तो आप कैसे देंगे या कैसे नसीहत करेंगे? तो इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे तरीके सिखाने वाला हूं जिनको यूज़ करके आप बड़े ही अच्छे अंदाज में इंग्लिश में नसीहत कर सकेंगे। Alright my dear friends, so let's begin our today's lesson. जी दोस्तों, तो सबसे पहले आप देखिए कि हम मशवरा देने के लिए जो सबसे कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब्स सबसे आसान और सबसे कॉमन यानी आम इस्तेमाल होने वाले। तो अब देखिए, हमारे पास 5 मॉडल वर्ब्स हैं जिनको हम यूज़ करके किसी को मशवरा दे सकते हैं, किसी को नसीहत कर सकते हैं। और मॉडल वर्ब्स में हम हमेशा जो वर्ब यूज़ करते हैं वो पहली फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये स्लीप, ओबे, गेट, तो ये वर्ब की सबसे जो आसान और पहली फॉर्म है हम वो यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये मॉडल्स का रूल है। अब आपने आ जाना है जी इस तरफ कि हमारे पास कौन से सेंटेंसेस हैं उर्दू के, और ये सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, किस तरह से इंग्लिश में हम मशवरा देंगे, नसीहत करेंगे। ठीक है, आप देखिए जी कि पहली चीज़ है, आपको नया लेना होगा, आपको ये करना होगा। ठीक है, यानी आप किसी को मशवरा दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि आपने ये करना है, आपको ये करना होगा, आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये जॉब करने के लिए नया फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा। तो इस बात को हम कैसे कहेंगे? हैव टू का यूज़ करके। ठीक है, हैव टू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसके फ़ौरन बाद आप, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करेंगे। सो यू हैव टू गेट अ न्यू फ़ोन। ठीक है, आपको नया फ़ोन लेना होगा। ओके, यू हैव टू बाय अ न्यू फ़ोन। तो इस तरह से आप हैव टू का यूज़ करते हुए मशवरा दे सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम किसी को थोड़ा सा वार्निंग भी दे रहे होते हैं और साथ हम उसे मशवरा भी दे रहे होते हैं। यानी एक ही बात में हम 2 बातें कह रहे होते हैं। जैसे, बेहतर हो कि तुम ये कर लो, बेहतर होगा अगर तुम ये कर लो। तो उसके लिए हमारे पास है यू हैड बेटर। ठीक है, यू हैड बेटर। तो ये मशवरा भी हो गया, यानी नसीहत भी हो गई, और ये थोड़ी सी वार्निंग भी हो गई। ठीक है, यानी अगर कोई ये नहीं करेगा तो कल को नताइज बुरे हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को देखते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा मोटा हो रहा है, फैट गेन कर रहा है, उसका वज़न बढ़ रहा है, तो आप उसे देखकर कहेंगे यू हैड बेटर एक्सरसाइज डेली। बेहतर होगा कि तुम एक्सरसाइज किया करो। ठीक है, डेली एक्सरसाइज किया करो। तो आप उसे बेसिकली बुरे कंसिक्वेंसेस, यानी बहुत ज़्यादा मोटा होने से बचा रहे हो, उसे बहुत ज़्यादा मोटे होने से बचाने के लिए मशवरा दे रहे हो। ठीक है, सो आप उस सिचुएशन में यूड बेटर, और उसके बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं जो कि है एक्सरसाइज। यहाँ पर रिपोर्ट टू पुलिस, तुम्हें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए, बेहतर होगा अगर तुम पुलिस को इत्तला करो या कर दो। तो इस बात को हम इंग्लिश में कुछ यूँ कहते हैं, यू आर बेटर रिपोर्ट टू पुलिस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास नसीहत करने का दूसरा तरीका, नसीहत प्लस थोड़ी सी वार्निंग। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट नसीहत करने का जो बहुत ही ज़्यादा और सबसे कॉमन तरीका है वो है शुड का इस्तेमाल करते हुए। जी, तुम्हें नींद ज़्यादा लेनी चाहिए, यू शुड स्लीप मोर। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। शुड का इस्तेमाल सिंपली आप किसी को नसीहत करने के लिए करते हैं, और इसके साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है जी दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हें अपनी अम्मी का कहा मानना चाहिए। तो शुड की जगह पर ought to
ought to यूज कर सकते हैं, ठीक है। शुड और ought to ये बराबर हैं, एक ही बात है, ठीक है। ought to थोड़ा सा फॉर्मल है और थोड़ा सा कम यूज होने वाला है, ये लिखने में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, या जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो इसका यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा होता है। ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है ना, शुड तो एक आम एक वर्ड है, जबकि ought to थोड़ा सा डिफरेंट है और ज़्यादा फॉर्मल है। ओके, यू ought to obey your mom। जी दोस्तों, अब ये हमारे पास हो गया ought to। तो ought to भी चाहिए और तुम्हें नींद ज़्यादा लेनी चाहिए, यानी एक ही बात है। अच्छा दोस्तों, एक सिचुएशन ऐसी होती है जब किसी के सामने मल्टीपल ऑप्शंस हों, यानी 3-4 ऑप्शंस हों और आप उन्हें मशवरा देते हैं कि आप ये क्यों नहीं ले लेते, तो आप खुद का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी उसके सामने जो ऑप्शंस हैं उसमें से आप एक सिलेक्ट करके उसके सामने पेश करते हैं कि आप ये क्यों नहीं ले लेते या ये क्यों नहीं ले लें, ठीक है। उसके लिए आप खुद का यूज़ करेंगे और खुद के साथ आपने गेट यानी वर्ब की जो पहली फॉर्म है वो यूज़ करनी है, ठीक है। तुम बर्गर क्यों नहीं ले लेते, यू कुड गेट अ बर्गर, यू कुड गेट अ बर्गर। तो आप जब ये बात करते हैं तो इसमें एक बात याद रखिएगा, आप उसे फोर्स नहीं कर रहे, आप उसे सिर्फ एक मशवरा दे रहे हैं, तो आपका लहजा भी वैसा ही होना चाहिए, यू कुड गेट अ बर्गर। जी दोस्तों, अब हमारे पास आ गए कंडीशनल्स। तो कंडीशनल्स हम कब यूज़ करते हैं? मशवरा देने के लिए या नसीहत करने के लिए आप उर्दू में कुछ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या अगर मेरी सुनो तो, अगर मेरी मानो तो, अगर मैं तुम्हारी हालत में होता। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, अल्फाज हैं, उनको इंग्लिश में कहने के लिए आपको कंडीशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें आप ये देखिए, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो इसके लिए आप 3 सेंटेंसेस कह सकते हैं। इफ़ आई वर यू, दूसरा है इफ़ आई वर इन योर शूज़, तो इसका मतलब भी वही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ़ आई वर इन योर पोजिशन, पोजिशन का मतलब यहां पर आप उसकी हालत बेसिकली ज़्यादा उस पर गौर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो इफ़ आई वर इन योर पोजिशन, यहां पर भी बात वही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता। ओके दोस्तों, ये 3 चीज़ें हो गई अगर मैं तुम्हारी जगह होता को इंग्लिश में कहने के लिए। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि मैं ये करता। उसके लिए आप सबसे पहले कहेंगे आई एंड वुड, आई एंड वुड, आइड, इसको शॉर्ट करके आइड कहा हुआ है। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेंटेंस का बाकी हिस्सा। I'd talk to her. If I were you, I'd talk to her. If I were in your shoes, I'd cancel the trip. जी तो दोस्तों, ये बेसिकली है सेकंड कंडीशनल। और यहाँ पर देखिए, इसमें हमारे पास यहाँ पर भी पास्ट सिंपल आएगा और यहाँ पर भी पास्ट सिंपल वुड के साथ, ठीक है। वुड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे कॉल करता। If I were you, I'd talk to her. उससे बात करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ट्रिप कैंसिल कर देता। If I were in your shoes, I'd cancel the trip. मैं ट्रिप कैंसिल कर देता। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए, आपने ये जो कॉमास हैं ये यहाँ पर लाजमी लगाने हैं। If I were in your shoes, if I were in your position and if I were you, ये तीनों के बाद, यानी जो इफ़ वाला हिस्सा है इसके बाद। तो दोस्तों, अगर आपने कंडीशनल्स को अच्छी तरह समझना है तो उसके लिए एक कंप्लीट डिटेल्ड और बहुत ज़बरदस्त कंडीशनल्स पर बनाई गई वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से कंडीशनल्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, 0, 1st, 2nd कंडीशनल्स को। जी दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं, अगर मेरी नसीहत लो, इस बात को हम इंग्लिश में कहते हैं कुछ इस तरह से, इफ़ यू वॉन्ट माई एडवाइस। और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा देख लेते हैं। आई थिंक यू शुड स्टडी लॉ। अगर मेरी नसीहत लो तो तुम्हें कानून पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप
कंडीशनल्स को इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश में नसीहत कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस थोड़े डिफ़िकल्ट हैं लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें जो हमारे पास उर्दू के सेंटेंसेस हैं वो थोड़े से इनडायरेक्ट टाइप के होते हैं, यानी हम डायरेक्ट ये नहीं कहते कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। आप लोगों के सामने एक बात रखते हैं, ठीक है, कि मैं तो आपको ये करने का मशवरा दूंगा, मेरी नसीहत ये है आपके लिए, ठीक है, इस तरह से आप बात करते हैं, ठीक है। यानी आप इनडायरेक्ट बात करते हैं, आप डायरेक्ट उसे ये नहीं कहते कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये लेना चाहिए, नहीं। आप सेंटेंसेस पढ़ें और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये थोड़ा बात करने का अच्छा और फॉर्मल तरीका है, ठीक है। मैं तुम्हें सैमसंग फ़ोन ख़रीदने का मशवरा दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें रोज़ाना वर्जिश करने का मशवरा दूंगा, ठीक है, मैं तो कहूँगा कि तुम पहले अपना टेस्ट तैयार करो। तो दोस्तों, ये सेंटेंसेस थोड़े से डिफरेंट हैं। यहाँ पर आप ये नहीं कह रहे कि आपको पहले अपना टेस्ट तैयार करना चाहिए, ठीक है, वो एक डायरेक्ट बात हो जाएगी। आप किसी को नसीहत दे रहे हैं और थोड़े से इनडायरेक्ट वर्ड्स में। जी, इसके लिए हमारे पास ये 4 वर्ब्स हैं जो हम आम तौर पर यूज़ करते हैं: सजेस्ट, रेकमेंड, अर्ज एंड एडवाइज। जी, अब इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। मैं तुम्हें सैमसंग फ़ोन ख़रीदने का मशवरा दूंगा। आई सजेस्ट और रेकमेंड यू टू बाय, यहाँ पर टू आएगा, ठीक है, रेकमेंड यू टू बाय सैमसंग फ़ोन। अच्छा, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और तरह से भी कहा जा सकता है जिसमें यहाँ पर ING आएगा, लेकिन वो कैसे? आई सजेस्ट और रेकमेंड बाइंग सैमसंग फ़ोन। जी, आई सजेस्ट और रेकमेंड, यहाँ पर यू नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई सजेस्ट और रेकमेंड बाइंग सैमसंग फ़ोन, ठीक है। इस तरह से भी आप मशवरा दे सकते हैं। अब देखिए, मैं तुम्हें रोज़ाना वर्जिश करने का मशवरा दूंगा। आई अर्ज बेसिकली आप किसी को मोटिवेट भी कर रहे हैं और मशवरा भी दे रहे हैं, ठीक है, आप जोर दे रहे हैं बेसिकली, राइट। तो आई अर्ज यू टू एक्सरसाइज डेली। ओके, अब देखते हैं जी, मैं तो कहूँगा कि तुम पहले अपना टेस्ट तैयार करो। I'd advise you to prepare for your test first. I'd advise. I'd का मतलब I would. Okay? I would advise you to prepare for your test first. Okay, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मल वर्ब्स को यूज़ करते हुए नसीहत करना। जी दोस्तों, अब हमारे पास नसीहत करने के लिए 3 और तरीके हैं। ये थोड़े से डिफरेंट हैं और मुश्किल भी हैं, यानी ये एडवांस्ड लेवल पर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए, तुम शायद इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहो या शायद तुम्हें इस जॉब के लिए अप्लाई करना मुनासिब लगे, तो इस तरह से आप उर्दू में बात करते हैं और इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहा जाता है: यू माइट वाना कंसिडर। वाना का मतलब वांट टू, कंसिडर यानी तुम इस पर गौर करो, अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, यू माइट वांट टू कंसिडर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। तो हमारे पास ये एक और ज़बरदस्त तरीका आ गया किसी को नसीहत करने का। ओके, तुम्हें गालिबन जिम ज्वाइन करना चाहिए या तुम्हें जिम ज्वाइन करने का सोचना चाहिए क्योंकि तुम थोड़े मोटे हो रहे हो। यू शुड प्रॉबली कंसिडर जॉइनिंग जिम। यू शुड प्रॉबली कंसिडर जॉइनिंग जिम। तो हम किसी को मशवरा कम और उसे ये कह रहे हैं कि आप खुद सोचो इस पर, आप गौर करो, ठीक है, कि आपको ये करना चाहिए। ओके, यू शुड प्रॉबली कंसिडर जॉइनिंग जिम। ऑलराइट, क्या तुमने एक और चैनल बनाने का सोचा है? यहाँ पर भी देखिए, आप उसे मशवरा तो दे रहे हैं, यानी नसीहत तो कर रहे हैं, लेकिन आप बेसिकली उसके अपने अंदर ये फीलिंग पैदा कर रहे हैं कि उसे इस बारे में सोचना चाहिए। हैव यू थॉट अबाउट क्रिएटिंग अनदर चैनल? ठीक है, तो बेसिकली कहा यह जा रहा है कि उसे इस बात पर गौर करना चाहिए कि एक और चैनल बनाए, ठीक है, उसे इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो जिम ज्वाइन करे, उसे इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सोचना चाहिए, सोच विचार करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो
इस तरह से भी आप किसी को नसीहत कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इंग्लिश में नसीहत करने के लिए 15 अच्छे तरीके बहुत अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। और फिलहाल के लिए आज तक के लिए इतना ही। We'll be talking in another video. Thank you for watching. Take care. Bye for now.